नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कि उन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है। उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, उसी को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो आप लोग पहले नंबर का पॉइंट में ध्यान में रखेंगे, या के एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो क्या बताएंगे आप लोग? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। दूसरे नंबर का पॉइंट रखेंगे, याद रखेंगे आप लोग कि यह अनुच्छेद 75(2) के 75(2) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कोई भी मंत्री अपने पद पर आसीन रह सकता है जब तक राष्ट्रपति कि इसके ऊपर नजर बनाए रखे होता है। तीसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि यह अपना त्याग पत्र किसने दिया है, इन्होंने अपना त्याग पत्र किसे दिया है। तो इन्होंने अपना त्याग पत्र भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो तीसरी चीज़ ये भी ध्यान में रखेंगे, मान लो आपके एग्जाम में पूछेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा किसे दिया, तो आप लोग बताएंगे भारत का प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संवैधानिक प्रावधान, कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। तो चौथे नंबर का पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। और पांचवें नंबर का पॉइंट ये भी ध्यान रखेंगे कि मान लो आपके एग्जाम में तिथि भी पूछ ली जाती है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा किस तारीख को दिया है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? 25 जुलाई 2026 को। क्या बताएंगे? 25 जुलाई 2026 को। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि उन्होंने अपना इस्तीफा किस कारण दिया है, यानी कि उसकी वजह क्या रही होगी। तो उसको आप लोग बताएंगे कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के चलते और हाल ही में 15-20 दिन में जो जंतर मंतर पर छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट यानी कि लंबा आंदोलन चलाया गया, उसी के जवाब देने उन्होंने अपना इस्तीफा स्वीकार किया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लो आपको बता दिया कि नीट में परीक्षा की गड़बड़ी की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, तो आपके एग्जाम में मान लो आ जाता है किसी न किसी एग्जाम में कि नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि आप लोगों को दिया रहेगा क्वेश्चन में कि नीट का, ऐसे दिया रहेगा नीट का फुल फॉर्म क्या है। तो उसमें 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हिंदी में भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, इसकी आयोजक संस्था जो होती है, यानी कि नीट परीक्षा का आयोजक संस्था जो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, शॉर्टकट में लिखा रहेगा NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह परीक्षा किस लिए होती है? तो देश के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए, जैसे BDS, MBBS, आयुष जैसे मंत्रालय जैसे कॉलेज को पाने के लिए नीट जैसी परीक्षा कराई जाती है। तो मैंने आप सभी को 8 से 9 पॉइंट नोट कराया, इसको आप लोग अच्छे से अपने किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपको आने वाले जो परीक्षाएं होंगी किसी न किसी में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये आपसे सीधा पूछेगा कि हाल ही में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से किसने अपना इस्तीफा दिया है? तो धर्मेंद्र प्रधान। 4 विकल्प रहेगा, अगर आप लोगों को पता रहेगा तो टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप अपना 2 नंबर पक्का कर लेंगे। तो ये भी पूछेगा कि त्याग पत्र किसको दिया है? श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तिथि पूछेगा तो 25 जुलाई 2026 को। तो इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको कुछ जानकारी थी जो मैंने आप सभी को शेयर की। तो दोस्तों, इसमें आज हमारे भारत के कि नवयुवक छात्रों की बहुत बड़ी जीत हुई है। अगर आप लोग इसी तरह एकजुट होकर रहेंगे तो भारत का कोई भी मंत्री या नेता होगा कुछ गड़बड़ी करता है, अगर आप लोग एकता दिखाएंगे तो किसी भी संगठन को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो वही चीज़ ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
तो ये बात सत्य हो गई। तो दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर बरकरार रखिए, यानी कि आप लोग जो परीक्षाएं आएंगी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपना लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।